नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी XYZ पर। आज हम पीटीटी के लिए शिक्षण अभिरुचि की रिवीजन क्लासेस लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर स्टडी XYZ पर पीटीटी के लिए संपूर्ण रिवीजन क्लासेस लगाई जा रही हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से हो पाए। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है शिक्षक के किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं छात्र। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। देखिए, ऑप्शन है हमारे पास उसकी निष्पक्षता, उसका रोब, उसकी समय की पाबंदी या फिर उसकी अनुशासन प्रियता। तो देखिए, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं, तो इसमें जो अपना आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब वह हर एक छात्र के साथ सिमिलर बराबर रूप से व्यवहार करे, किसी का भी पक्षधार ना हो, किसी का भी पक्ष ना ले। अगर ऐसा टीचर होगा तो उसको छात्र सबसे अधिक पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उसकी निष्पक्षता। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। अगला ऑप्शन है देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पाठ्यचर्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल होगी, वही होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल जो पाठ्यचर्या होगी वह सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाएगी। अगला प्रश्न है हमारे पास है, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं। एक अध्यापक के रूप में मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम शिक्षण अभिरुचि अगर सोल्व कर रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस अगर हम देख रहे हैं, तो हमें एक अध्यापक के रूप में सोचना है। हमें एक अध्यापक की जगह होकर ही उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तब हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। अध्यापक के रूप में आप छात्रों को की निजी समस्या कैसे हल करेंगे। देखिए, कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाचार्य को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। देखिए, कदापि नहीं सुनेंगे, ये छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो, ये नहीं होगा। किसी विशेष के लिए थोड़ी ना गए हैं हम अध्यापक बनकर, सबके लिए गए हैं। तो देखिए, अगर किसी छात्र की निजी समस्या है तो हम सदैव सुनेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों की समस्या को सदैव ही सुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। देखिए, आपकी क्लास में कोई एक छात्र ऐसा है जो रोज अनुशासन भंग करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय करेंगे। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। उसके वंशानुक्रम वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़े।
स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो अपना होगा ऑप्शन नंबर बी। देखें तो रोज पीटेंगे, पीटना तो बिल्कुल है ही नहीं, पीटना तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, ये भी नहीं होगा। नाम काटने से क्या वो अनुशासन में रहने लगेगा? नहीं। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोवैज्ञ चिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। चिकित्सक के पास तो तब लेकर जाएंगे ना तब उसे कोई मानसिक स्थिति उसकी खराब हो तो देखिए इसके लिए अपना जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसे उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तो कारणों का पता लगाना बहुत जरूरी है कि वह छात्र ऐसा क्यों कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? हाँ जी, देखिए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन चेक करते हैं। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन या फिर अध्यापकों का उच्च वेतन। तो देखिए शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अध्यापकों के उच्च वेतन से कोई लेना देना नहीं है। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन वो तो होता ही है, पाठ्यक्रम में संशोधन वो भी है, लेकिन छात्रों का जो सतत मूल्यांकन है वह बहुत जरूरी है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, छात्रों का सतत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना, लगाव पैदा करना, आस्था पैदा करना या फिर अनुराग पैदा करना। अध्यापक का कार्य है छात्रों के में पढ़ाई के प्रति अनुराग को पैदा करना। ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुराग को पैदा करना। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए है उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो। अगला ऑप्शन है बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, या फिर वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। देखिए इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद आप छात्रों को कैसे प्रश्न पूछेंगे? ऑप्शन चेक करते हैं। पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उपयुक्त सभी। पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है या बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। कारगर शिक्षण देखिए या फिर ये सभी, कारगर शिक्षण है अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अध्यापन व्यवसाय मतलब जो अध्यापक है वह जो काम कर रहा है टीचिंग का, उसके प्रति उसकी रुचि है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। अगला और लास्ट प्रश्न हमारे पास है,
प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन ए, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, या फिर इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से इसमें शिक्षण विधि का अधिक व्यवहारिक करने पर, शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ऐसे ही पीटीटी के लिए और क्लासेस चाहिए तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।